सो गाइज मिरर ऑफ कॉमन एरर से माफ़ी चाहूँगा, किरण बुक से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं आजकल 3 चैप्टर एक साथ, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कॉमन एरर और गाइज वॉइस। ये 3 चैप्टर मैं आपके आज एक साथ फिनिश कर रहा हूँ आजकल। अगर आप लोगों का फुल्ली सपोर्ट रहा तो ये मैं आपकी बुक फिनिश करवा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है गाइज। मेरे पढ़ाने में कितना दम है ये आप लोगों ने देख भी लिया होगा गाइज। आपको यहाँ से कितना कुछ मिल रहा है ये भी आपको पता चल चुका होगा गाइज। अब आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो करना है सिर्फ सपोर्ट। वीडियोस को देखना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कम से कम वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें। आपका डाटा ज़्यादा लगता है गाइज उसमें और हमारा भी उसमें क्षति होती है गाइज। यहाँ पर फुल्ली सपोर्ट आपका चाहिए गाइज। कल मैं आपको यहाँ पे 20 सेंटेंस तक फिनिश करवा चुका था। आज हम लोग बात करेंगे सेंटेंस नंबर 21 से। यस गाइज, 21 सेंटेंस कह रहा है कि प्लीज़ रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली। सो गाइज यहाँ पे आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में रहेगी एरर। तो गाइज यहाँ ध्यान देना, उसने कहा रिटर्न बैक। तो गाइज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जितने भी हमारे री वाले वर्ड हैं उनके साथ में कभी भी बैक या अगेन, बैक या अगेन, जितने भी हमारे री वाले वर्ड हैं इनके साथ में बैक या अगेन नाम के वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है गाइज। यहाँ पे रिटर्न बैक आपका पूरी तरह से रॉन्ग है। आप सिर्फ यहाँ पे कहेंगे रिटर्न फ्रॉम, रिटर्न फ्रॉम, तो सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका होगा फिलहाल सेकंड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 22 क्या कह रहा है गाइज? कह रहा है कि रवि हैज़ बिन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स डजंट ही। गाइज सेंटेंस आपका आया है क्वेश्चन टैग पर आधारित। क्वेश्चन टैग का क्या रूल है गाइज? आप लोग लगाने वाले होते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसमें नोट इस तरह से और सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हेल्पिंग वर्ब की तो वह है आपकी हैज़ बीन। क्या आपकी हैज़ बीन? वैसे तो हैज़ को ही देखना आपको, बीन से भी कोई मतलब नहीं है। हैज़ सेंटेंस बनना है आपका अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग बनेगा आपका नेगेटिव। सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग हमारा बनता है नेगेटिव गाइस। यहाँ अफर्मेटिव ही है लेकिन क्वेश्चन टैग इसका बना था हैज़ंट। किससे गाइस? हैज़ंट से, हैज़ंट ही, तो सेंटेंस करेक्ट होगा गाइस। यहाँ पे इस सेंटेंस के हो जाएगी आपके पहले ही पार्ट में एरर। सेंटेंस नंबर देखिए गाइस 23, एक्सरसाइज इज़ बेनवोलेंट टू गुड हेल्थ। गाइस बेनवोलेंट का मतलब गाइस दयालु या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो लोगों की मदद करता हो। यस गाइस, बेनवोलेंट का मतलब शारीरिक रूप से नहीं है गाइस। बेनवोलेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ हम लोग लगा सकते हैं व्यक्तियों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो लोगों की मदद करते हैं उसे बोलते हैं बेनवोलेंट। क्या बोलते हैं गाइस? बेनवोलेंट। यहाँ पर बेनवोलेंट नहीं, आप बोल सकते हैं बेनिफिशियल। क्या बोल सकते हैं गाइस? बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मतलब कोई चीज़ जो आपके लिए हेल्पफुल हो, एडवांटेज हो या फेवरेबल हो आपके लिए। तो क्या यहाँ पे बेनिफिशियल तो लगा ही सकते हैं। आप यहाँ पे बेनिफिशिएंट भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर बेनिफिशिएंट में थोड़ी सी मुसीबत ये हो जाएगी कि बेनिफिशियल का मतलब होता है साथ साथ किसी के ऊपर दया दिखाना भी, इसलिए सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला करेक्ट। 24 देखिए गाइज क्या कह रहा है? कह रहा है कि ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। गाइज मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, अगर आप पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अंडर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? अंडर का। और अगर आप किसी पेड़ की छाँव में बैठे हैं, आप पेड़ की छाँव में बैठे हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं इनका। किसका इस्तेमाल करते हैं? इनका। तो ही पार्क्ड हिज व्हीकल इन द शेड ऑफ अ ट्री, अंडर की जगह यहाँ पर इन होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट होगा गाइस। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा इसका सेकंड करेक्ट। सेंटेंस नंबर गाइस देखिएगा 25 कह रहा है कि इन केस इफ इट रेन्स आई शैल नॉट विजिट यू। इन केस, यदि, ये कहना चाह रहा है। तो गाइस यहाँ पे इन केस इफ इट रेन्स, अगर आप गौर करें तो उसने इन केस भी लगा दिया और इफ़ भी लगा दिया। गाइज दोनों ही सेंटेंस कंडीशन सेंटेंस को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों ही वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में।
तो आप या तो यहाँ पे इन केस लगाइए या फिर इफ़ लगाइए, दोनों में से किसी एक को लगाना होगा। दोनों आपके एक साथ यहाँ नहीं आ सकते गाइस, इसलिए सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट, या तो इफ़ या फिर इन केस। 24 सेंटेंस देखिए गाइस, 24 कह रहा हूँ सॉरी, 26 सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि टीवी सेट्स हैव बिकम कॉस्टलियर थैंक्स टू द सडन राइज इन द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। गाइस कंपाउंड आपका एक नाउन है, पहली बात तो ये, हालांकि कंपाउंड यहाँ पे नाउन की भी ज़रूरत थी। कंपाउंड आपका एक नाउन है, लेकिन कंपाउंड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों से या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी हो तो बोलते हैं कंपाउंड। यानी कि अगर अपनी भाषा में बात करें हम लोग, यानी कि हिंदी में जो आपकी भी भाषा है, इसे बोलते हैं यौगिक। गाइस ये केमिस्ट्री वर्ड है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ सेंटेंस में कंपाउंड की जगह होना चाहिए था कंपोनेंट्स। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 27 कह रहा है कि बिकॉज द एनिमी हैड अ रेपुटेशन फॉर इंगेजिंग इन स्नीक अटैक्स वी वर फ्रिक्वेंटली ऑन द अलर्ट। गाइस फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर, तो गाइस यहाँ पे फ्रिक्वेंटली नहीं, आपको लगाना होगा कॉन्स्टेंटली, यानी कि ऑल द टाइम। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 28 कह रहा है कि लेस पीपल। गाइस मैंने आपको कल भी बताया था कि लेस जो है लिटिल का कंपैरेटिव है, लिटिल का कंपैरेटिव वर्जन है लेस, ठीक गाइस। और ये आपके दोनों ही चलते हैं, यानी कि लिटिल आपका लगता है, जब लिटिल आपका लगता है अनकाउंटेबल के लिए, तो लेस भी आपका लगेगा अनकाउंटेबल के लिए ही। यस गाइस यहाँ पे बात हो रही है पीपल की, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? पीपल की, जो कि आपका काउंटेबल है। आप पीपल के लिए लिटिल या लेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे फ्यू का कंपैरेटिव फ्यूअर का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी कि इस सेंटेंस के अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 29 देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि गॉड हैज़ बेस्टोड मैन अनयूजुअल गिफ्ट। गाइस यहाँ पे कह रहा है कि गॉड हैज़ बेस्टो BESTOW। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में बेस्टो तो सही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बेस्टो के साथ में हमेशा ऑन का आना कंपलसरी है। इस गाइस ऑन या अपॉन साथ में समबडी। तो गाइस सेंटेंस का आंसर ऐसी स्थिति में हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 30। क्या कह रहा है गाइस? कह रहा है कि मैनी वर्कर्स वर बीइंग हेल्ड हॉस्टेजेस। सो गाइस यहाँ पे मैनी वर्कर्स, जैसा कि आपको पता ही है गाइस, मैनी के साथ में हम लोग लगाते हैं हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब को। गाइस मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, और प्लूरल नाउन अगर आएगा तो साथ ही साथ हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब भी गाइस। तो यहाँ पे गाइस सेंटेंस में कह रहा है कि मैनी वर्कर्स वर बीइंग हेल्ड हॉस्टेज। तो 30 सेंटेंस में गाइस एक बात का और ध्यान रखना, कह रहा है कि सेंटेंस का आपका यहाँ पे वर बीइंग हेल्ड, यहाँ पे वॉज वर प्लस बीइंग लगा रहा है, यानी कि साथ में लगा रहा है थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस जा रहा है आपका पैसिव में। यहाँ पे आप सेंटेंस को सिंपल भाव के साथ बनाएंगे, मैनी वर्कर्स हेल्ड एज हॉस्टेजेस, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। पैसिव में यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है गाइस। पैसिव आपका सेंटेंस तब बनेगा जब आपका सेंटेंस रहेगा गाइस, यहाँ पे सेंटेंस अगर शुरुआत हो रहा हो रिसीवर सब्जेक्ट से। किससे गाइस? रिसीवर से अगर सेंटेंस शुरू हो तो हम लोग सेंटेंस को पैसिव बनाएंगे, लेकिन सेंटेंस शुरू हो रहा है हमारा डूअर सब्जेक्ट से। किससे गाइस? डूअर से। तो हम सेंटेंस को पैसिव नहीं बना सकते, सेंटेंस हमें एक्टिव रखना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट होगा गाइस। इस सेंटेंस का आंसर इसलिए हो जाएगा सेकंड करेक्ट। यस गाइस आगे 31 से 40 जो हैं आपके, वो हैं आपके गाइस SSC सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल ऑडिट 16/11/2003 में आया हुआ गाइस। क्या कह रहा है गाइस उसको देखिएगा। कह रहा है कि ही टोल्ड मी दैट ही वॉज मैरिड 4 years। 31 सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज मैरिड 4 years। गाइस सेंटेंस में अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे ही नहीं रहा है। वो कहना चाह रहा है कि उसकी शादी 4 साल पहले हुई थी, नॉट 4 साल। गाइस यहाँ पे 4 के साथ में ईयर्स तो सही है, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे एगो का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट होगा गाइस। यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट।
31 सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। कह रहा है कि चेन्नई इज बाय द वे आ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। चेन्नई इज बाय द वे इज कॉस्मोपॉलिटन सिटी। गाइज बाय द वे आपका एक इडियम्स है जिसमें हम लोग बात करते हैं किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कमेंट करने के लिए बाय द वे यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा आपको बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज यानी कि आम तौर पर, बाय एंड लार्ज जो कि एक आपका इडियम ही है जिसका मतलब होता है गाइज आम तौर पर। क्या होता है गाइज इसका मतलब? आम तौर पर। तो गाइज इस सेंटेंस का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। गाइज यहाँ पे जो पहला इडियम है वो है आपका बाय एंड बाय। बाय एंड बाय जो उसने आपको एक और इडियम दिया है यहाँ पे गाइज, बाय एंड बाय का मतलब होता है गाइज धीरे धीरे। क्या होता है गाइज? धीरे धीरे। उसके बाद है गाइज ऑन द लार्ज यानी कि पहुँच से परे या पकड़ से बाहर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। 32 का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। गाइज सेंटेंस नंबर 33 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि फॉर मी मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। मनी इज ओनली द मीन्स टू एन एंड। तो गाइज यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया है ओनली का। किसका इस्तेमाल किया है? ओनली का उसने इस्तेमाल यहाँ पे किया है गाइज। ओनली जो है आपका एज ए एडवर्ब इस्तेमाल होता है गाइज, एज ए एडवर्ब ही यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे गाइज एक बात का ध्यान रखना, सेंटेंस नंबर 33 में कह रहा है कि फॉर मी मनी इज ओनली द मीन्स। मनी इज ओनली द मीन्स नहीं, मनी इज ओनली अ मीन्स टू एन एंड। तो गाइज यहाँ सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। तो गाइज यहाँ पे 33 सेंटेंस का आंसर होगा थर्ड। 34 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि द बुलेट इज ट्रक अ वॉल एंड वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स कोर्स। गाइज यहाँ पे डाइवर्टेड का मतलब होता है अपनी दिशा से बदल जाना। तो यहाँ पे चेंज कर देना डायरेक्शन को, जो कि गाइज बुलेट कोई व्यक्ति या कोई इंसान नहीं है जो अपनी दिशा खुद चेंज कर लेगी। तो यहाँ पे डाइवर्ट आपका नहीं आएगा गाइज। यहाँ पे वो डाइवर्ट को अंडरलाइन करना भूल गया, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था। यहाँ पे गाइज सेंटेंस में आंसर क्या होगा गाइज? देखिए यहाँ पे ट्विस्टेड का मतलब होता है मोड़ना। तो यहाँ पे पहला तो होने से रहा। उसके बाद है रिफ्लेक्टेड, किसी चीज़ का किसी चीज़ से टकरा करके वापस आ जाना। ऐसा तो एक लाता भी नहीं होगा। यहाँ पर गाइस हो जाएगा डिफ्लेक्टेड, यानी कि थर्ड आंसर। डिफ्लेक्टेड मतलब किसी चीज़ का किसी चीज़ से टकराने के बाद अपनी दिशा को चेंज कर लेना, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगला सेंटेंस कह रहा है कि यू शुड नॉट, 35 सेंटेंस, यू शुड नॉट बॉस्टिंग ऑफ योर अचीवमेंट। गाइस यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं सेंटेंस में वर्ब लगाने की, यू शुड नॉट बॉस्टिंग ऑफ। गाइस मैं बता दूं आपको, शुड जो है आपका एक मॉडल वर्ब है। गाइस क्या है? शुड आपका एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। शुड आपका एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। गाइस यहाँ पर सेंटेंस में आपका फर्स्ट फॉर्म आना है साथ में, ये ध्यान रखना। यहाँ पे बोस्टिंग आपका एक आईएनजी फॉर्म है जो कि आपका रॉन्ग है गाइस। बोस्टिंग यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ओनली होना चाहिए था बोस्ट। क्या होना चाहिए था गाइस? यहाँ पे बोस्ट आपका ओनली होना चाहिए था, तो सेंटेंस आपका करेक्ट होता गाइस। यानी कि इस सेंटेंस के आंसर जो सही हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा थर्ड करेक्ट, क्योंकि ऑफ तो इसके साथ रहेगा ही रहेगा। अगला सेंटेंस है, कह रहा है कि कनन आस्क मी टू गो राउंड विद देम बट आई डिडंट वांट। कनन आस्क मी टू गो राउंड विद देम। गाइस यहाँ पे अगर बात करें सेंटेंस नंबर 36 की, तो यहाँ पे उसने सेंटेंस नंबर 36 में वेंट के साथ वांट के साथ में एक प्रेपोजिशन का आना अनिवार्य था। गाइस यहाँ पे वांट के साथ में एंडिंग जो आप करेंगे एक प्रेपोजिशन के साथ करेंगे, सेंटेंस होगा कनन आस्क मी टू गो राउंड विद देम बट आई डिडंट वांट टू। लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था। गाइस यहाँ पे वांट के साथ में हमें प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट बिल्कुल। सेंटेंस नंबर 37 क्या रहा है कि वी एट दैट वी मे लिव। वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाते हैं
जिससे कि हम जिंदा रह सकें। गाइस यहाँ पे दैट जो आपका मीनिंग दे रहा है, जो ये आपका एक पर्पज़ का मीनिंग दे रहा है। हालांकि मैं अगर बात करूँ तो ये सेंटेंस उसने यहाँ अधूरा रखा, यहाँ सेंटेंस पूरा होता सो दैट के साथ में। सेंटेंस कंप्लीट तब होगा जब यहाँ पे सो दैट होना चाहिए था, लेकिन गाइस कुछ स्थिति में ओनली दैट भी आपका वही काम करता है जो सो दैट करता है गाइस। तो यहाँ पर सेंटेंस में वी ईट सो दैट वी मे लिव, ये भी ठीक होता, और दैट भी यहाँ पे ठीक ही है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ और ऑप्शंस की यहाँ पे तो वो भी गलत हो जाएंगे। दूसरी बात, हमें यहाँ पे जो एरर निकालनी थी वो निकालनी थी मे वाले पार्ट में। मे आपका एज ए संभावना को रिप्रेजेंट करता है गाइस, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे माइट, शैल, शुड का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट गाइस। सेंटेंस नंबर 38 में क्या कह रहा है गाइस, उसको देखिएगा। कह रहा है कि ही हैड हिज ब्रेकफास्ट, ही हैड हिज ब्रेकफास्ट व्हेन वी विजिटेड हिम। गाइस यहाँ पे ही हैड हिज ब्रेकफास्ट व्हेन वी विजिटेड हिम, हम लोग जब वहाँ पर गए तो वो अपना नाश्ता ले चुका था। गाइस यहाँ सेंटेंस आपका कनेक्ट हुआ है वैन से। किससे कनेक्ट हुआ है? वैन से। वैन पास की दो घटनाओं को जोड़ने का काम करता है गाइस। यहाँ पर अगर हम बात करें सेंटेंस में तो आपका पहले वाला होना चाहिए था पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद वाला सेंटेंस होना चाहिए था आपका इनडेफिनिट। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए मुझे सेंटेंस में लगाना होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल मुझे यहाँ पे करना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि सेंटेंस हो जाएगा वी हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट, ही हैड टेकन हिज ब्रेकफास्ट, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहले वाला करेक्ट। सेंटेंस नंबर 39 देखिएगा इस क्या कह रहा है। सेंटेंस नंबर 39 कह रहा है व्हेन द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सेड दिस वी न्यू whom he was alluding, whom he was alluding। गाइस यहाँ पे एल्यूडिंग नहीं रेफरिंग होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट होता गाइस, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 40 कह रहा है कि गाइस, कह रहा है कि द डॉक्टर रीएश्योर्ड, द डॉक्टर रीएश्योर्ड, रीएश्योर्ड मतलब किसी को बताना कि आप ठीक हैं गाइस, यकीन दिलाना। लेकिन गाइस यहाँ पे यकीन दिलाने से मतलब नहीं है, उसको पूरा भरोसा दिलाने से मतलब है यहाँ पे। तो सेंटेंस का आंसर यहाँ पे रीएश्योर्ड के बाद में आपको ऑब्जेक्ट भी लगाना होगा साथ में, तो सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि द डॉक्टर रीएश्योर्ड दैट द ऑपरेशन वॉज अ रूटीन वन। तो गाइस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल साथ में कीजिएगा, तो सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। द डॉक्टर रीएश्योर्ड मी दैट द ऑपरेशन वॉज अ रूटीन वन। सेंटेंस आपका तब जाकर ठीक होगा गाइस, यहाँ पे सेंटेंस का सेकंड आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। सो गाइस आज की बात को मैं यही स्टॉप करता हूँ। कल भी मैंने आपको 20 सेंटेंस के कराए, आज भी मैं आपके इसको 20 सेंटेंस करा दो आए हैं। सो गाइस मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, आगे की वीडियो के साथ में। अभी मैं आपको तीन तरह से आपको किरण चलवा रहा हूँ गाइस। कॉमन एरर भी मैं आपको करा रहा हूँ, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी मैं आपको करा रहा हूँ, और एक्टिव पैसिव भी मैं आपको इसके करवा रहा हूँ गाइस। यहाँ पर 3 चीज़ें आपकी चल रही हैं एक साथ। तो गाइस यहाँ पर हमारा फुल्ली तरह से किरण फिनिश हो जाएगी अगर आप लोग यहाँ पे सपोर्ट देंगे तो। यस गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।